नमस्कार, स्वागत है आपका के न्यूज में। मैं हूं आपके साथ विशाल। आप सब देख रहे हैं हमारा खास प्रोग्राम अब अंग्रेजों की बारी। जी हां, अब अंग्रेजों की बारी है। अगर बात की जाए ऑस्ट्रेलिया सीरीज के बाद जो कॉन्फिडेंस में भारतीय टीम है और चेन्नई पहुंच चुकी है। 5 फरवरी से ये मैच स्टार्ट होने हैं जहां पर भारत के खिलाफ इंग्लैंड T20 वनडे और टेस्ट खेलने आई है। पहले टेस्ट चेन्नई में होना है जहां को लेकर बेन स्टोक्स बेन स्टोक्स, जो रूट, जॉस बटलर, अब्दुल राशिद, अगर बात की जाए मोइन अली, ऐसे तमाम प्लेयर आ चुके हैं और उन्होंने अपनी जो संभावनाएं हैं, जो चीज़ें हैं, उन्होंने सब क्लियर कर दी हैं कि हम लोग भारत को भारत में हराने आए हैं। जैसे हम लोगों ने अगर बात की जाए श्रीलंका में जैसे परफॉर्म किया, वैसे ही उस परफॉर्म को जो रूट, जो उनके कप्तान हैं जिन्होंने सबसे ज़्यादा रन बनाए, वो उस फॉर्म को जारी रखना चाहेंगे। बेन स्टोक्स ने पहले ही इरादे साफ कर दिए कि मैं जैसे आईपीएल में बाद में मैंने लय पकड़ी, उस आईपीएल की लय को मैं बरकरार रखूंगा। मैं भारत में हराने के लिए अकेले ही काफ़ी हूँ। ऐसे तमाम बयान आए। अगर बात की जाए भारत की तरफ से तो सबसे काम और कूल रही। होम सीरीज थी तो ज़्यादा उन्होंने लोग, भारतीय टीम ने ज़्यादा मीडिया से रूबरू हुए नहीं। जितने हुए उन्होंने कहा भी कि हम लोग सीरीज में ही देखेंगे, अभी तो टाइम, अभी तो सब दोनों टीमें क्वारंटाइन कर दी गई हैं। 5 तारीख से मैच होने हैं। भरत अरुण, विक्रम राठौर और रवि शास्त्री की इस टीम ने, अगर बात की जाए इन तीनों ने, बैटिंग कोच, बॉलिंग कोच या हेड कोच, इन तीनों ने एक अच्छे तरीके से इस टीम को बांध कर रखा है। अजिंक्य रहाणे से टूर पे जाने से पहले जब बात हुई तो उन्होंने कहा भी था कि जिस तरह से हमारे कोचेज हमारे साथ लगे, हमारे साथ टीम मैनेजमेंट लगा हुआ है, जैसे कि जो स्टाफ लगा हुआ, काफ़ी अधिकतर अच्छा है। उनसे जब कैप्टनसी के सवाल पे पूछा गया कि अगर कैप्टनसी जब आप और विराट होंगे तो कैसे मैनेज होगा, कैसे चीज़ों को आप करेंगे, तो उन्होंने कहा जब बर्फ़ और पानी, माफ करिए, आग और पानी जब मिलते हैं तो कहीं ना कहीं एक ठंडा सा जो माहौल तैयार होता है वैसा तैयार होगा। क्योंकि जिस तरह से मैं काम रहता हूं और विराट थोड़ा एग्रेसिव खेल पे ज़्यादा बिलीव करते हैं, तो कहीं ना कहीं वो भी एक बड़ा रहस्य और एक तरीके से कहता हूँ तिकड़म जो होता है, क्रिकेटिंग सेंस में कहूँ या क्रिकेटिंग भाषा में कहूँ, वो इंग्लैंड के लिए बड़ा घातक होगा। वॉशिंगटन सुंदर टीम में है, अश्विन है, कुलदीप यादव से भी हमारी बात हुई। उन्होंने कहा कि देखिए, अब टीम से पहले ही, टूर से पहले से तमाम बातें होती, लेकिन हम लोग को जवाब ग्राउंड पर देना होता है। इन सब पे चर्चा करने के लिए हमारे साथ हमारे क्रिकेट एक्सपर्ट संदीप पांडे जुड़े हुए हैं। संदीप, बहुत बहुत स्वागत है आपका। संदीप, अगर बात की, जिस तरह से मैंने कुलदीप से भी बात करी थी जाने से पहले, अभी मेरी और भी प्लेयर्स से बात हुई, अगर जो टीम में है, जो टीम का हिस्सा नहीं है, रैना से मेरी बात हुई, सुरेश रैना, तो उन्होंने कहा कि देखो, इंग्लैंड सीरीज, इंग्लैंड आना या भारत इंग्लैंड जाए, ये हमेशा से खास होता है। इस टीम को आप ऐसा नहीं कर सकते कि इंग्लैंड भारत आई है तो भारत का दबदबा हमेशा रहेगा। कहते हैं आपको सीरीज याद करनी हो तो फ्लिंटॉप का वो, जब भारतीय टीम हारी थी इंडिया में, वानखड़े का वो सीन याद करना चाहिए, जिस तरह से वो हरा के गए थे। या फिर हम लोग को लॉर्ड्स का वो सीन याद रखना चाहिए, नेटवर्क ट्रॉफीज का, जहां कैफ ने और जहीर खान की जोड़ी मैच जिता के लाई थी। तो उनका सब चीज़ों को याद रख के इंग्लैंड सीरीज होती है। हम लोग पाकिस्तान को अपना प्रतिद्वंदी कहते हैं, बहुत ज़्यादा वो होता है। ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड भी हमारे उतने ही ज़्यादा टफ कंपिटिटर है। संदीप। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। देखिए, जिस तरह से जमाना बदला है, समय के साथ साथ क्रिकेट बदला है, उसी उसी तरह से जो है हमारे प्रतिद्वंदी भी बदल गए हैं। देखिए, जिस तरह की क्रिकेट पहले ये ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड खेलते थे, ऐसा माना जाता है उस जमाने में, 80s में, मिड 90s तक की अगर मैं बात करूं, तो हम लोग वो सोच रखते ही नहीं थे। चाहे टेक्निक की बात हो, चाहे मनोवैज्ञानिक तौर पे क्रिकेट खेलने की बात हो, हम लोग अपने आप को, अगर कभी कोई ऑस्ट्रेलियन टूर कर रहे हैं या इंग्लैंड टूर कर रहे हैं, तो वहां पे अगर सीरीज बराबर भी हो जाती थी तो भी हम बहुत सेटिस्फाई हो जाते थे कि हमारे लिए उपलब्धि होती थी कि हम वहां पर गए और बिना हारे वापस आ गए। समय बदलता गया, मानसिकता बदलती गई, खिलाड़ी बदलते गए, और आज हम उस स्टेज पे आ गए हैं जहां पर उन खिलाड़ियों को, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका की बात कर रहा हूं, वहां उन लोगों को जब भी इंडिया टीम से अगेंस्ट में खेलते हैं, चाहे वो अपने घर में खेलें, चाहे वो इंडिया टूर करें, तो उनके लिए वास्तव में वो बड़ी चुनौती होती है। मुझे लग रहा है समय के साथ साथ जो चीजें बदली हैं, माहौल बदला है, जो स्ट्रक्चर बदला है, ट्रेनिंग करने का जो तरीका बदला है, मैं उसको बहुत जिम्मेदार मानता हूं इन सब चीजों के लिए। और आने वाले समय में मुझे लग रहा है ये चीजें और ज्यादा बेहतर होती चली जाएंगी। देखिए, बहुत बड़ा
एग्जाम्पल एक था पिछला जो हम लोगों ने ऑस्ट्रेलिया टूर किया था। कहते हैं कि कोई भी टीम उतनी ही मजबूत होती है जितनी मजबूत उसकी बेंच स्ट्रेंथ होती है। तो बेंच स्ट्रेंथ की मजबूती का जो प्रदर्शन भारतीय टीम ने पिछले ऑस्ट्रेलिया टूर पे किया है वो ऐतिहासिक था। देखिए इस तरह का कभी हुआ नहीं है टेस्ट क्रिकेट में, पिछले 100 सालों का इतिहास उठा के देख लें, ऐसा कभी नहीं हुआ है कि इतनी मजबूती से कोई टीम वापस आई हो और जिस टीम की ओरिजिनल टीम लगभग ड्रेसिंग रूम में बैठी हो और बाहरी लड़के खेल रहे हो और वो टीम सीरीज जीत के चली जाए ऑस्ट्रेलिया में, ऐसा कभी नहीं हुआ। तो मुझे लग रहा है अपने आप में बताता है कि इंडिया टीम अब उन जो बैरियर्स थी उनको तोड़ चुकी है और वास्तव में एक मजबूत प्रतिद्वंदी के तौर पर इंग्लैंड के सामने खड़ी हुई है। बिल्कुल, जिस तरह से इंग्लैंड ने भी अच्छा परफॉर्मेंस दिया है, अगर बात की जाए श्रीलंका सीरीज में, जिस तरह से जो रूट अच्छी कैप्टनसी उन्होंने की और अच्छी फॉर्म में मिले, सिंगल हैंडल उन्होंने टीम को पूरा संभाला है। अगर बात की जाए, अभी मैं जॉस बटलर की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन रहा था, उसमें किसी ने पूछा कि आप कितना तैयार हैं स्पिनर्स के लिए, कि जो भारतीय स्पिनर्स हैं, भारतीय विकेट पे भारतीय स्पिनर्स को खेलना सेम वैसा ही है कि 1980s में वेस्ट इंडीज में मीडियम पेसर के को खेलना, अगर बात की जाए लगभग बराबर है। और इस बार हो सकता है चेन्नई में ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि भारतीय टीम 3 स्पिनर्स के साथ उतरे, तो इसलिए स्पिनर्स पर ज़्यादा फोकस था। उन्होंने कहा कि जो रूट अच्छी फॉर्म में है और सब लोग स्पिनर्स को अच्छा खेलने लगे हैं, हमारे पास भी 2 अच्छे स्पिनर्स हैं, और तो हम लोग को डरने की बात नहीं, हम लोग अच्छे से वहाँ जवाब देंगे, भारतीय टीम के स्पिनर्स को भी अच्छे से खेलेंगे और उनको अच्छा सा जवाब देंगे। लेकिन कहीं ना कहीं संदीप, मुझे लगता है कि अगर भारतीय टीम अपने 3 स्पिनर्स के साथ खेलती है, कुलदीप को भी जगह मिलती है जडेजा की एब्सेंस में, और वॉशिंगटन सुंदर और अश्विन तीनों खेलते हैं, तो कहीं ना कहीं बहुत दिक्कत होने वाली है इंग्लैंड टीम को। और ऐसा होगा, मुझे लगता है कि 3 बॉलर खेलेंगे इंडिया की तरफ से, जिसमें कि तीसरा स्पिनर मुझे लग रहा है वॉशिंगटन सुंदर होने चाहिए, जिससे टीम का बैलेंस बना रहेगा, ताकि 7वें नंबर पे जो बल्लेबाजी के लिए जाए वो थोड़ी बहुत बल्लेबाजी कर लेता हो। तो अगर ये कॉम्बिनेशन के साथ उतरेंगे तो देखिए भारत में भारतीय स्पिनरों को खेलना हमेशा बहुत मुश्किल रहा है। और इस बार जो हम इंग्लैंड टीम की बात कर रहे हैं, देखिए श्रीलंका में भी लगभग 500 रन सिर्फ अकेले जो रूट ने बनाए हैं। तो जो रूट अकेला ऐसा खिलाड़ी है, मुझे लग रहा है कि जो इंग्लैंड की टीम का रीढ़ की हड्डी है, अगर हमने उनको रिस्ट्रिक्ट कर दिया, ज्यादा रन नहीं बना दिए, तो मुझे लग रहा है ये सीरीज बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं होनी चाहिए। जो रूट की मैं देख रहा था, अगर बात की जाए, जिस तरह से मैं उनकी इंग्लैंड और श्रीलंका की सीरीज को जब मैं फॉलो कर रहा था, मैं देख रहा था, तो मुझे एंड्रू स्ट्रॉस की याद आ गई कि एक एंड से विकेट गिरते रहते थे, एंड्रू स्ट्रॉस लगातार वो 200 मार रहे हैं, 250 कर रहे हैं, 100 कर रहे हैं, अपनी टीम को संभालते थे एज अ कैप्टन। जब वो कैप्टन थे कि इधर कुक आउट हुए, फिर रायन बेल, ऐसे तमाम प्लेयर आउट होते चले गए, तो वो सिंगल हैंडेडली पूरा मैच खेलते थे। वही सेम चीज जो रूट के अंदर है, जो रूट ही पूरी टीम को अकेले स्पिनर्स ने वहाँ 37 पे 3 विकेट हो जाते हैं और जो रूट दोहरा शतक मार देते हैं। तो कहीं ना कहीं जो रूट से काफ़ी ज़्यादा एक बड़ा प्लान के साथ भारतीय गेंदबाजों को उतरना होगा। देखिए जो रूट जो है फैब 4 का हिस्सा है, इंक्लूडिंग विराट कोहली, विलियमसन एंड डेविड वार्नर। तो ये अपने आप में बताती है कि कितने इंपॉर्टेंट खिलाड़ी हैं वो इंग्लैंड टीम के। और पिछले, जैसे मैंने बताया कि जो भी 1-2 सीरीज रही हैं, बहुत बेहतरीन परफॉर्मेंस किया है उन्होंने और अपनी टीम के आधे से ज्यादा रन उन्होंने बनाए हैं खुद अपने बल्ले से। तो उनकी इंपॉर्टेंस अपने आप पता चल जाती है कि कितने महत्वपूर्ण खिलाड़ी हैं। और अगर पूरा हम बैटिंग ऑर्डर देखेंगे इंग्लैंड टीम का, ऊपर से लेके नीचे तक, नीचे मिडिल ऑर्डर में एक एक्सपीरियंस खिलाड़ी बेन स्टोक्स के रूप में है। बाकी मुझे लग रहा है सारा बहुत अनएक्सपीरियंस टाइप के खिलाड़ी हैं, उतना एक्सपीरियंस है नहीं इंडिया में खेलने के लिए। तो बहुत ज्यादा बड़ी जिम्मेदारी है जो रूट के ऊपर। अगर जो रूट का बल्ला नहीं चलता, मैं दोबारा एक बार बोलता हूं, अगर जो रूट का बल्ला नहीं चलता है तो बहुत बड़ी मुश्किल में फंस जाएगी इंग्लैंड की टीम। और बात यह है कि जो रूट आईपीएल भी नहीं खेलते, कि आप उनके लिए एक प्लान तैयार कर ले, कि आपको पता, जैसे बेन स्टोक्स अगर बात की जाए, उनको मुझे लगता है वॉशिंगटन सुंदर जैसे गेंदबाज फंसा सकते हैं। लेकिन इन सबसे परे एक भारतीय टीम के लिए भी एक बड़ी बात है कि हार्दिक पांड्या किस रोल में खेलेंगे, या वो ऑलराउंडर, बैटिंग ऑलराउंडर के तौर पे खेलेंगे, या बॉलिंग ऑलराउंडर के तौर पे खेलेंगे, या बॉलर के तौर पे खेलेंगे, या सिर्फ बैटिंग। क्योंकि उनके अभी भी उनका रोल क्या है टीम में, चोट के बाद का भी ये बड़ी बात है, ये कैसे क्लियर होगा। जी मुझे फिलहाल तो बड़ा आश्चर्य लग रहा है कि वो इस इंडिया टीम का हिस्सा है जो इंग्लैंड के विरुद्ध सीरीज खेलने जा रही है, क्योंकि मुझे लगता नहीं है कि वो इतने फिट हो चुके हैं कि वो टेस्ट मैचेस में 10-12 ओवर का स्पेल डाल सकें, या 4-5 ओवर के स्पेल डाल के वो लास्ट में 12-15 ओवर दिन खत्म होते होते वो डाल सके। 5वें बॉलर का रोल अदा करने जितने वो फिट हो गए हैं,
इस बात में मुझे अभी संशय है। और अगर वो इतने फिट नहीं हुए हैं तो क्या वो एक टेस्ट मैच की टीम में एज ए बैट्समैन खेल सकते हैं? ये भी एक देखने वाली बात होगी। देखिए स्ट्रेटेजी क्या होगी, ये तो पहले दिन जब टीम अनाउंस होगी तभी पता चलेगा। मगर मुझे तो मुश्किल लग रहा है कि उनको जो है प्लेइंग 11 में मौका मिलेगा। मुझे लग रहा है टीम वॉशिंगटन सुंदर के साथ जाएगी। जाना भी चाहिए, क्योंकि चेन्नई का विकेट तो वैसे भी स्पिनर्स को मदद देता है। चेन्नई में कितने स्पिनर्स ने रिकॉर्ड बनाए हैं, लगातार वहाँ एक अच्छा विकेट होता है स्पिनर्स के लिए। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है 3 के साथ जाना चाहिए। अगर वो बैट्समैन के तौर पे खेलते हैं तो मुझे लगता है कि मयंक अग्रवाल या लोग मयंक अग्रवाल को ही बाहर होना पड़ेगा अगर वो एज अ बैट्समैन खेलते हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं इसीलिए बोल रहा था कि अगर देखिए उनकी बल्लेबाजी में कोई शक नहीं है, उनकी जो एबिलिटी है उसके लिए कोई डाउट नहीं है, मैच विजेता बल्लेबाज है। मगर क्या लॉन्गर फॉर्मेट जो है, टेस्ट मैचेस जो हैं, क्या उसमें इसी तरह की बल्लेबाजी को कंटिन्यू रख सकते हैं? देखिए जो शॉर्टर फॉर्मेट है उसके लिए तो बहुत बेहतरीन खिलाड़ी है और मैच विनर है। मगर टेस्ट मैच में अगर ऐसा कर पाते हैं वो, मैं तो चाहता हूं कि हर क्रिकेट प्रेमी चाहता है कि वो ऐसा करके दिखाएं। अगर वो ऐसा कर पाते हैं तो टीम के लिए तो बहुत बड़ी बात है। बट मुझे लग रहा है कि टेस्ट मैचेस में एज ए बैट्समैन खेलना अभी जल्दबाजी है हार्दिक पांड्या के लिए। जल्दबाजी होगी, क्योंकि जहीर खान ने भी जब मुंबई इंडियंस से, तो जहीर खान ने भी कहा कि अभी वो बॉलिंग नहीं करेंगे, एज अ बैट्समैन खेलेंगे। तो यदि वो एज अ बैट्समैन खेलते हैं, क्योंकि अक्षर पटेल भी टीम में, तो वो भी ऑलराउंडर के तौर पे जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं टीम चुनने में भी काफ़ी समय लगेगा। प्लेयर बहुत अच्छे हैं, या कि वही गाबा का जो प्लेइंग 11 था उसके सेम विराट कोहली बस अंदर आते हैं, ऐसा वो होगा या क्या होगा, ये तो 5 तारीख को पता चलेगा। लेकिन भारतीय टीम की अब जो चयन प्रक्रिया है उस पर कहीं ना कहीं अब बड़ा ज़्यादा फोकस हो जाएगा। जितने सेलेक्टर्स बैठते हैं उनको लगता है भी एक स्पॉट पे 4-4 लोग हैं और चारों परफॉर्म कर आए हैं। क्योंकि अगर सैयद की बात करी जाए तो T20 वर्ल्ड कप के लिए भी इतने चेहरे मिल गए हम लोगों को, अगर एक एक को भी उठाएंगे तो एक पैरेलल टीम इंडिया की उनको भेजनी पड़ेगी। ये अब देखिए समस्या समस्या जरूर है, मगर मुझे लग रहा है अच्छी समस्या है। क्योंकि एक समस्या ऐसी आ जाती है कि जब भी आपको खिलाड़ी नहीं मिलते हैं किसको खिलाएं। और दूसरी तरफ अगर हमारे पास ये समस्या आ जाती है कि भाई इतने ढेर सारे परफॉर्मर हैं कि उसमें से हम किसको खिलाएं, क्योंकि खेलने अल्टीमेटली जो है 11 खिलाड़ी हैं। तो मुझे लग रहा है ये अच्छी सरदर्दी है सिलेक्टर्स के लिए और बोर्ड के लिए। और मुझे लगता है जो बेस्ट 11 होगी वो पिक करेंगे स्थितियों परिस्थितियों को देखते हुए, विकेट्स को देखते हुए। मुझे लग रहा है वो बेस्ट टीम के साथ जाएंगे। और जाना भी चाहिए, क्योंकि मेरा मतलब ये होता है कि जिस तरह से अगर लोहा बिल्कुल गर्म हो, जीत के आई है ये टीम श्रीलंका में खेलकर, वैसा ही लगभग वैसा ही विकेट होगा चेन्नई में भी। अगर बात की जाए विकेट की सरफेस की बात की जाए, जैसा श्रीलंका में आपको विकेट मिला होगा स्पिन ट्रैक, वैसे ही यहाँ पे भी स्पिन का ट्रैक मिलेगा आपको। लेकिन भारतीय गेंदबाज अलग होंगे, वो बॉल करने का उनका तरीका अलग होगा, कप्तान नया होगा और जोश में होगा। क्योंकि लगता है कि जब इंग्लैंड से भी सीरीज होती है तो ऐसा नहीं कि बेन स्टोक्स ने आते अपने इरादे साफ किए कि जैसे मैं तो अपना नेचुरल गेम खेलूंगा। उनका नेचुरल गेम ही नहीं पता है अभी किसी को। या तो T20 स्टाइल में खेलने लगते हैं, या टेस्ट को बिल्कुल टेस्ट बना देते हैं, या फिर ऑस्ट्रेलिया को दौरा याद किया जाए कि जब उन्होंने 1 विकेट से मैच जिता दिया था, या फिर राजस्थान की वो पारी याद कराई जाए कि जब वो पहली गेंद पर आउट हो गए। तो ये भारतीय टीम के गेंदबाजों को देखना होगा। और देखिए इंग्लैंड टीम अगर ये सोच रही है कि उसका ये दौरा वैसा ही होगा जैसा श्रीलंका का दौरा हुआ था, तो मुझे लग रहा है बहुत भूल में। क्योंकि देखिए स्थितियां परिस्थितियां वैसी जरूर हो सकती हैं, मगर अपोनेंट वैसे नहीं है। अगर भारतीय बल्लेबाजी का क्रम देखें, हम रोहित शर्मा से शुरू करें और ऋषभ पंत में नीचे जाएं 6 नंबर पे, तो विध्वंसक बैटिंग लाइनअप है इंडिया के पास। और कोई भी टीम के गेंदबाज तब ज्यादा प्रभावी हो जाते हैं जब स्कोर बोर्ड पे 350-400 रन लगे रहते हैं, जो कि श्रीलंका नहीं कर पाई। श्रीलंका की टीम 150, 200, 225 पे बार बार आउट होती रही, और इसीलिए जो है उनके गेंदबाजी अच्छी है बट उनके गेंदबाज दबाव बना नहीं पाए। मुझे लग रहा है यही बॉलर अगर स्कोर बोर्ड पे 400 रन होते तो ज्यादा बेहतरीन तरीके से दबाव बना सकते थे अंग्रेजी बल्लेबाजों के ऊपर। तो इतना आसान होगा नहीं, भारतीय टीम से मुकाबला है। और भारतीय टीम की जो बल्लेबाजी है मुझे लग रहा है वो इंग्लैंड टीम से कहीं बेहतर है। और बेहतर क्यों ना हो कि जब हमारे पास 7वें नंबर पर वॉशिंगटन सुंदर खेले, उस 6ठे नंबर अगर 8वें नंबर पे मेरे हिसाब से खेलेंगे वॉशिंगटन सुंदर, अगर अश्विन और वॉशिंगटन सुंदर कुलदीप सब खेलते हैं, तो आप समझिए शार्दुल ठाकुर भी अगर खेलते हैं तो वो 9वें नंबर पे हैं। फिर बुमराह, तो आप समझ लीजिए कि जो ऑस्ट्रेलिया में कभी होता था कि जेसन गिलेस्पी आकर दोहरा शतक मार जाते हैं, ब्रेटली आकर 75-80 रन कर जाते हैं, वो टीम अब भारत के पास है। भारत कह सकती कि हाँ भाई मेरा 9वें नंबर का आदमी वो है, वो शतक मार चुका है।
तो कहीं ना कहीं इंग्लैंड को इन सब से बचना होगा। इंग्लैंड ने सिर्फ एक चीज देखी कि हम स्पिन खेल के आए हैं और स्पिन ट्रैक पे हमें दिक्कत नहीं होगी, लेकिन उसको स्पिन से ज्यादा तो बल्लेबाजों की दिक्कत है। रोहित शर्मा, शुभमन गिल, अभी शिखर धवन टीम में नहीं है। मैं विराट कोहली नंबर 3, अजिंक्य रहाणे नंबर 4, चेतेश्वर पुजारा 5, ऐसे 5-6 नाम तो आप उंगलियों में गिन सकते हैं जिनको आपको आउट करने में परेशानी होने वाली है। और द वॉल के नाम से फिर से मशहूर हो गए हैं चेतेश्वर पुजारा। 1040 बॉलें खेली हैं, वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। अब तो भारत में क्या ही करेंगे भगवान जाने। सही कह रहे हैं। देखिए क्रिकेट में आप सिर्फ एक गेंदबाजी या एक आपका पक्ष बल्लेबाजी हो तो टेस्ट मैचेस आप जीत नहीं सकते हैं, ड्रॉ भले कर सकते हैं। कुल मिला के स्थिति वैसी है। मैंने फिर बताया कि गेंदबाज भी तभी प्रभावी होंगे जब उनके पास स्कोर बोर्ड पे रन लगे होंगे। अगर कोई टीम 200 रन पे आउट हो जाती है तो उनकी टीम के गेंदबाज कितने भी बेहतरीन हो, वो विपक्षी टीम की बल्लेबाजी के ऊपर दबाव बना नहीं सकते हैं। अगर वही 350 400 रन का स्कोर होगा तो गेंदबाज थोड़ा सा कम प्रभावी भी होगा, मगर चूंकि उसके पास रन है इसलिए वो ज्यादा प्रभावी हो सकता है, क्योंकि सिर्फ बल्लेबाज को एक बॉल चाहिए खराब शॉट खेलने के लिए और आउट होने के लिए। तो ये फर्क है श्रीलंकन टीम और इंडिया टीम के पास, क्योंकि बल्लेबाजी इंडियन टीम की बहुत मजबूत है। जी मजबूत है, फील्डिंग भी मजबूत है। अगर बात की जाए तो बॉलिंग तो बहुत ही मजबूत है। लेकिन एक डिपार्टमेंट अभी भी है जिस पे संदीप आपसे बात करूंगा, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। यार रुकते एक ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। मुझे मेरे फ्यूचर के बारे में पता है। LIC का न्यू जीवन शांति प्लान लिया है। 1 टाइम प्रीमियम पे करो और लाइफ टाइम गारंटीड एन्युटी मिलेगी। 30 साल से ऊपर हर उम्र के लिए इंडिविजुअल या जॉइंट प्लान की सुविधा। LIC न्यू जीवन शांति। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.licindia.in। मस्त है, बड़े मस्त है, टेस्ट में भी लज्जत है। बावर्ची के सोया बड़े, बावर्ची न्यूट्री सोया बड़ी, और टेस्ट में बड़े मस्त है। GGS Education Group launches 20% discount on academic fee of courses MBA, BBA, BCA, BFSI and GM, D Pharma, B Pharma. Offers best infrastructure, best transport facility, best academic service and best placement service. Register today to avail 20% discount. Call 9971 496 497 or visit the campus Kanpur Lucknow Highway near Unnao. GGS Education Group। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है हमारे खास प्रोग्राम। अब अंग्रेजों की बारी है। बात हो रही थी ब्रेक से पहले कि भारतीय टीम की बॉलिंग बहुत अच्छी हो गई है, बैटिंग बहुत अच्छी, फील्डिंग बहुत शानदार है और टीम का जो कॉम्बिनेशन है वो भी अच्छा है, वो किसी की भी कॉम्बिनेशन में उतरे। लेकिन एक डिपार्टमेंट अभी भी है जिसमें भारत को संघर्ष करना पड़ रहा है। इन सब पे बात करेंगे संदीप, अगर बात की जाए जिस तरह से भारतीय टीम के सारे डिपार्टमेंट की चर्चा हो गई, एक डिपार्टमेंट है जहां अभी भी भारतीय टीम मात खा जाएगी क्योंकि वहां पर जॉस बटलर होंगे तो यहां ऋषभ पंत। बैटिंग में दोनों बहुत अच्छे हैं, लेकिन कीपिंग की बात होगी तो कहीं 80 और 20 का रेशियो मैं रखता हूं, क्योंकि जिस हिसाब से बटलर की कीपिंग और ऋषभ पंत की। जी इस बारे में कोई दो राय नहीं है कि अगर विकेट कीपिंग स्किल की बात करें तो ऋषभ पंत थोड़ा सा पीछे है बटलर से, मगर बल्लेबाजी जो उनकी बल्लेबाजी है वो उनको स्पेशल बनाती है। टेस्ट क्रिकेट में आप अगर याद करें, ऑस्ट्रेलिया की टीम जो 90s में एकदम से टॉप पे थी और 14-15 टेस्ट मैच लगातार जीतती थी, उसमें बहुत बड़ी भूमिका एक गिलक्रिस्ट की होती थी, क्योंकि वो जो 6 नंबर 7 नंबर पे बैटिंग करने के लिए आते थे, रन जरूर बनाते थे बट उनका जो स्ट्राइक रेट होता था वो 100 के ऊपर या 100 के आसपास होता था, जो कि टेस्ट मैचेस ड्रा कराने और टेस्ट मैचेस जीतने के बीच में एक बहुत बड़ा फर्क होता है। तो ये जो तेज गति से रन बनाने वाली बात है, ये बहुत स्पेशल चीज है और टेस्ट क्रिकेट में इस तरह के बल्लेबाज बहुत रेयर मिलते हैं। तो इस तरह से देखा जाए तो एक बहुत बड़ा हमारे पास प्रिविलेज है कि हमारे पास कोई एक मिडिल ऑर्डर में ऐसा बल्लेबाज है जो लगभग 100 के स्ट्राइक रेट से रन बना सकता है लगातार टेस्ट क्रिकेट में। ये एक प्रिविलेज जरूर है हमारे पास, बट हाँ टेस्ट मैचेस में विकेट कीपिंग स्किल भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और मुझे लग रहा है कि जिस तरह से चीजें आगे बढ़ रही हैं,
मुझे लग रहा है अभी जब सीरीज खत्म हुई थी उसके तुरंत बाद कुछ न्यूज़पेपर में भी ऐसी खबरें आई थी कि ऋषभ पंत धोनी से मिलने के लिए गए थे। मुझे लग रहा है धीरे धीरे इंप्रूव करेंगे अपनी चीजों को, क्योंकि ये कोई ऐसी चीज तो है नहीं जो हमें पता है, आपको पता है और खुद ऋषभ पंत को नहीं पता है। मुझे लग रहा है उनको भी ये चीजों के बारे में आइडिया, अब थोड़ा वर्कआउट करेंगे और चीजों को बेहतर बनाएंगे जरूर, क्योंकि देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। टेस्ट मैचेस में अगर एक कैच गिरता है और उस खिलाड़ी ने 100 रन बना दिए तो फिर वापस रिकवरी है नहीं उस चीज की। तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने उठाया ये, और मुझे लग रहा है बोर्ड और सिलेक्टर्स भी इस चीज को बहुत बारीकी से देख रहे होंगे। देख भी रहे होंगे, और ऋषभ पंत ने जिस हिसाब से धोनी से मिले हैं तो कहीं ना कहीं धोनी ने कुछ टिप्स दिए ही होंगे, क्योंकि धोनी भी शुरुआत में जब विकेट कीपिंग करने आए तो लोग कहते थे कि कैसा विकेट कीपर, आज लोग उनसे कंपैरिजन करते हैं कि भाई ऐसा विकेट कीपर बन के दिखाओ। जुड़ने के लिए बहुत, केन्यू से जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया संदीप आपका। तो आज हम लोग बात कर रहे थे, अब अंग्रेजों की बारी है, जिसमें हम लोग चर्चा की हम लोगों ने कि जिस तरह से भारतीय टीम की बैटिंग, बॉलिंग, फील्डिंग, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण भाग जो है भारतीय टीम का विकेट कीपिंग, उसको कहीं ना कहीं थोड़ा सुधार करना होगा। ऋषभ पंत अगर टीम में खेलेंगे तो उनकी विकेट कीपिंग पर थोड़ा सुधार करना होगा, जिसको लेकर बोर्ड और टीम मैनेजमेंट काफ़ी ज़्यादा चिंता बनी हुई है उनकी, ऋषभ पंत की कीपिंग में लगातार सुधार हो। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। सीएम योगी का मिशन रोजगार, रोजगार पर फुल एक्शन में यूपी सरकार। योगी राज में आई नौकरियों की बहार, अलग अलग विभागों में भर्ती की भरमार। यूपी में 4 साल में 4 लाख नौकरियों का रिकॉर्ड बनाने के